अच्छा, अब मैं आपको निशा के प्यार के बारे में बता रही हूँ। निशा या तो प्यार करती नहीं, करती है तो हद से ज़्यादा करती है। आप उसको कितनी ही मतलब आप जैसे आपसे अगर मैं कहूँ जैसे ये इससे प्यार कर रही है और वो इसको कितनी बार दुत्कारेगी, लेकिन इसने प्यार कर लिया तो निभाएगी। पूरा पूरा दिल से प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो पूरा ही प्यार करती है। अगर इसको ये लगेगा नहीं ये इसकी कदर नहीं करे या इससे अनबन ये बात नहीं करनी चाह रही है इसकी फ्रेंड कोई भी, तो फिर ये उसको छोड़ कर पीछे भी मुड़ने वाले नहीं है, फिर उसको देखेगी भी नहीं। निशा बहुत ही जी जान से प्यार करती है सबसे, जिससे भी करती है। इसमें इसकी बच्ची आ गई, कुछ उसको भी ले सकते हो, हस्बैंड को भी ले सकते हो। 12 साल तक इतना हद से ज़्यादा प्यार किया। अब देखो मैं एक बात कह रही हूँ, वैसे कहती नहीं, फिर कई इसमें कह भी देते हैं आप ऐसे क्यों कहते हो। कई तो ऐसे इसमें ऐसे कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों सोशल पर डाल रहे हो। पर्सनली लाइफ सोशल इस पर सोशल पे इसलिए डाल रही हूँ ना कि आप हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो और फिर आपको उसका सिला नहीं मिल रहा है, फिर आप उसमें गलती निकालने लग जाते हो किसकी गलती होगी, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। ऐसे मुझे बताने का कोई ये नहीं है। अब जब कभी इसके बाय चांस इसके हस्बैंड कहते थे कि मेरे हाथ पैर पकड़ लिया कर, लेट के पसार कर, दंडवंत प्रणाम किया कर मेरे से, कोई गलती हो जाए तो। उसको कोई गलती लगती तो दंडवंत प्रणाम करती थी। मेरा खून फूक जाता था कि ऐसे क्यों करती है ये, मतलब हद से ज़्यादा प्यार करती है। और क्या बताऊँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कई ये कह देते हैं कि इसकी वजह से तलाक हुआ है। भाई इसकी वजह से तलाक नहीं हुआ, इसने तो 12 साल ऐसे शिद्दत से उसको प्यार किया, हर बार उसको मौका दिया, उसको हर बार मौका दिया, हर बार उसको क्या कहूँ सब कुछ दिया। हम भी उसको, मैं तो उसको बेटा आगे बेटा पीछे बेटा, अपने बेटे को इतना बेटा नहीं कहती थी, उससे डरती थी। मैं भी डरती थी उससे, क्योंकि बेटे हद से ज़्यादा प्यार कर रही है तो मुझे तो डरना है, क्योंकि और वो उसको दुत्कारता था, मोटी है ये है, तो हद से ज़्यादा मैं उसको। अगर एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड खाना खाने लगे जाए और ऊपर से मैसेज आ जाता था उसका कि मुझे खाना चाहिए अभी लेकर आओ, मैं अपने हस्बैंड की थाली ये कर देती थी, नहीं जी देव को जाएगा, नहीं जी उसके हस्बैंड का जाएगा, पहले खाना बाद में खाना, प्लीज़ आप बाद में खाना, पहले उसका जाएगा। क्योंकि खाना बनाने वाली तो एक ही थी, उसको फटाफट तैयारी करती, फिर उसकी थाली वापस आ जाती थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आप जो पूछना चाहते हो मैं बिल्कुल बेधड़क से जवाब दूंगी, ताकि कोई लड़की या कोई भी ये ना कहे कि भी निशा की वजह से तलाक हुआ। अरे निशा की वजह से तो 12 साल चले, निशा की वजह से तो ये हमारी भी मेरी भी मिस्टेक रहेगी। मेरे हस्बैंड भी कहते हम शुरू में ही ले आते, तो वो तो पहले बच्चे को भी नहीं होने दे रहा था कि मैंने नहीं रहना है इसके साथ, लेकिन हमने सोचा चलो बच्चा होएगा तो शायद ये सुधर जाए, बच्चे के प्यार में सुधर जाए, क्योंकि उस टाइम पर समाज ऐसा था। आखिर में देखो होनी है, बच्चे का साथ देना चाहिए। हालांकि मैं अपने बच्चे को दाबती रही हर वक्त, मुझे एक बात की गिल्टी आज भी महसूस होती है। अगर वो कुछ कहता ना, कसम से मैं अपने बेटे को थप्पड़ मार देती थी, नहीं तो इसके आगे नहीं बोलना, तो नहीं इसका आगे जवाब नहीं देना। हर वक्त मैं अपने बच्चे को डिप्रेशन में मतलब कहती रही, उसको प्रेशर देती, नहीं बेटे जो ये कहे बात मान ले, बात मान ले, गांव में समाज में इज्जत है बेटे, बात मान ले हर वक्त। आखिर में जब इसकी हद से ज़्यादा हो गई, हमने डॉक्टरी इलाज कराया इसका, उसके बाद हमने कहा कि बस अब नहीं, अब इससे ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते। आज हमें कोई पछतावा नहीं है, नहीं तो आप उससे भी पूछोगे वो भी कहेगा सारा परिवार मेरा बेटा जी 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 करके उसके आगे बोलता था, आगे पीछे जी, एक वर्ड में 4 बार जी लगाता था मेरे बेटा उस दामाद के नाम के आगे, और 4 बार मैं बेटा 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 ऐसे, जैसे किसी को हमने किस डर में थे हम, पता ही नहीं, समाज का डर था। अरे क्या समाज है, समाज कोई खाने को देता है, समाज से क्या करवाना हमने, समाज की बात मानो, समाज के कायदे में रह के चलो, बैठ के अपने बच्चों को की भी सुनो। मैंने नहीं सुनी अपनी बच्ची की, ये सही कहती है कि इसके पापा ने इसका साथ दिया, सही कह रही है, ये गलत नहीं कह रही, मैं मानती हूँ। हमें फिर भी समाज की रही कोई ये कहेगा ये कहेगा, मैंने क्योंकि हर वक्त
इसको गुस्सा ही किया, नहीं बेटा इसकी बात मान, नहीं बेटा, और ये मानती चली गई। एक बात का यकीन करोगे, ये 10 बजे पार्लर से काम करके आ रही है ना, आने के बाद उसके पैरों की मसाज करती थी 1 घंटा उसके पैरों की मसाज करती थी, खाली पड़े हुए आदमी की, जो कुछ भी काम नहीं करता था। जेब खर्च ये देती थी उसको, वो कुछ नहीं करता था। 50,000 रुपये जेब खर्च इसको अलग से देती थी उसको कि अपने ऊपर खर्चेगा। और तब आने के बाद 1 घंटा उसके इतने पैर दाबने, अरे हम नहीं कर सकते, हम तो पुराने टाइम की हैं कि भी काम करके आए पैर दाब दे, नहीं कर सकते। और ये इतने पैर हो जाते थे। मेरी बेटी के सूझ के सारा दिन काम करती थी, सारा दिन क्लाइंटों से हंस के बोलती थी, हमें पता घर में रोती रहती है, और वहाँ फील भी नहीं होने देती थी। और 1 घंटा पैर दबाती थी, फिर भी उस इंसान ने कदर नहीं की। तो बताओ, अब आप बताओ इसमें निशा की कहाँ से करती है? मैं तो खुल कर बता रही हूँ। अब तो मुझे समाज की कोई वो नहीं है। अब मैंने अपना ब्लॉग बना, मैं अपनी निशा के अपने सारी बताऊंगी। आप लोग अगर पूछना चाहते हो, कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, किसी को डिप्रेशन से निकलना, निशा डिप्रेशन से अपने आप निकली है, बिल्कुल अपने आप निकली है। मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देता था, क्योंकि काम करके गई है कई बार, ऊपर से एकदम उसके गुस्से की आवाज़ सुनती थी, उसके सीमेंट की, भाज कर गेट खोलना। मैं भी तो डिप्रेशन में ही थी। मैं तो ऐसे डरा रखी थी उस इंसान ने, मैं को भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा दमाद ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। और प्लीज़ किसी को गलती लगे तो कोई बात वो कह गई होंगी, क्योंकि देखो बहुत बड़ा मन तो मेरा भी। लेकिन आज की डेट में हम बहुत खुश हैं अपनी बेटी के लाइफ से। मैंने उसको आज़ादी दे रखी है। बेटे, इज्जत से करना, आपका कपड़ों के लिए कह देते हो, इसका शौक है कपड़े पहनना, कभी कपड़े पहनने कोई गलत थोड़ा ही है, पहनेगी। मैंने कई बार इसको रोका भी कपड़े के लिए, फिर मैं अपने बच्चे का क्यों मन मोसूँ, पहले मोसती रही 12 साल मैंने उसके चक्कर में इसको दाब कर रखा। नहीं बेटे, जो ये कही वही बात मान। इसको दंडवत प्रणाम करवाती रही उसका 12 साल तक। कितने साल तक मैं इसको वो करूँगी? आखिर में इंसान है ये भी। तो अब मैं नहीं कहती बेटे पैर ओढ़, कुछ जो तरह जी करे कर, अपनी लाइफ जी। बस हमारे अपने पापा की इज्जत 5 नाने देना, आंस बोल, जो कुछ करना आंस बोल कर, एक मर्यादा के अंदर सारी चीज़ करो। जैसे कपड़े पहनने ओढ़ना, कोई नहीं अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष कर रही है, अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई दे रही है, सुबह निकलती है रात को पढ़ती है, वो क्या करता है? कुछ नहीं। फिर भी लोग कह देते निशा की वजह से तलाक हुआ। कई तो लड़कियां ही बोलती हैं निशा की वजह से तलाक हो। ए मेरी बेटी हो, तुम्हें क्या देखा निशा को देखा? निशा तो अब बोलने लगी है। निशा जैसी शरीफ लड़की तो मैं कह रही, टीचरों से पूछो, टीचर भी ये कहती थी इसको बोलना सिखाओ। बताओ आप क्या कह रहे हो? चलो कोई नहीं, सबका आगे बढ़ने वाले बहुत, साथ देने वाले बहुत कम। तो कई मेरे को भी कहते हैं बुढ़िया। अरे भाई बुढ़िया है, कुछ तो कर रही है अपनी लाइफ में। कितने इतने अच्छे बच्चे होते हैं, मुझे ये कहते हैं आंटी जी आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। एक आध ही होता उसमें जो ये कहता है कि बुढ़िया तू क्यों वीडियो बना रही है? अरे भाई बना रही हूँ, तुझे क्या एतराज़ है? तू ब्लॉक कर दे मुझे, तू मत देख, मोरों के लिए बना रही हूँ। और वो कहते भी वही हैं जिसके मैंने उसमें जाकर देखने सीखने लग रही हूँ मैं, जिसके 5-10 फ्लोर होते, कोई वीडियो नहीं बनाई होती, कहते भी वही हैं। अच्छे तो मेरे को इतना प्यार करने वाले निशा की वीडियो से ही, निशा के कारण ही मुझे इतना प्यार करते। सब कही जाती है तो निशा की मम्मा जा रही है, निशा लांबा की माँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में और बातें करूँगी।